अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.8 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.8 में जो मेन टॉपिक है वो है आपके पास सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ अ नंबर है। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट जो सीक्वेंस ऑफ अ नंबर या पैटर्न ऑफ अ नंबर भी इससे कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमने टॉपिक क्लियर करने हैं, जिनका कंसेप्ट क्लियर करना है, जिन टॉपिक्स का, उनमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सीक्वेंस का। तो यहां पर हम सीक्वेंस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि सीक्वेंस होती क्या है। और सेकंड हमारे पास जो टॉपिक है वो है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस की टर्म्स से क्या मुराद है और इनको टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये हमारे पास सेकंड टॉपिक होगा। इसी तरीके से जो थर्ड टॉपिक हमारा होगा वो है रूल फॉर अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस का रूल क्या होता है और इस रूल को कैसे फाइंड किया जाता है सीक्वेंस का। तो ये हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है। ये दो बातें हमने यहां पर देखनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस मीन स्टूडेंट के इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने जितनी भी चीजें बनाई है सारी एक पैटर्न के साथ बनाई है, यानी जो दुनिया का निजाम है ये एक सीक्वेंस में है। इट मींस जैसे लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि दिन रात आते हैं तो दिन और रात अपनी तरतीब के साथ आते हैं, फिर रात आएगी उसके बाद दिन आएगा, दिन में सूरज निकलेगा, रात में चांद निकलेगा। तो जितने भी फंक्शंस इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं ये एक खास तरतीब के साथ अल्लाह ने इसको बनाया है। तो ये इस चीज को, इस जो तरतीब है इसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हम नंबर्स को डील कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो सीक्वेंस होगी उसको हम नाम देंगे नंबर सीक्वेंस का या नंबर पैटर्न का नाम देंगे। तो अब हम यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि नंबर सीक्वेंस होती क्या है। अ नंबर सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a particular order। यानी एक नंबर सीक्वेंस क्या होती है कि अगर हम कुछ नंबर्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, यानी एक खास ऑर्डर में, एक स्पेशल वे में उनको तरतीब दे दें तो वो जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होगी वो क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। यानी अगर हम नंबर्स को एक खास तरतीब के साथ लिखें तो फिर ये जो नंबर्स होगी, ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होंगे ये आपके पास क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर आप इस बात को एग्जांपल के जरिए अच्छी तरीके से समझेंगे तो लेट्स सपोज अगर मैं कुछ नंबर लिखता हूं जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। अब यहां पर ये जो मैंने नंबर लिखे हैं स्टूडेंट ये एक खास तरतीब के साथ लिखे हैं। जैसे कि इस सबसे पहला जो नंबर है वो 2 है, 2 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपके पास आ रहा है वो 4 है, 4 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसी के बाद उससे जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो इट मींस कि यहाँ पे स्टूडेंट के आपको नजर आ रहा है कि जो आपने यहाँ पर इवन नंबर्स लिखे हैं, जस्ट इवन नंबर्स की ये एक सीक्वेंस है। जैसे लास्ट नंबर हमारे पास जो है वो 12 है, तो 12 के बाद जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो आपके पास 14 होगा, 14 से जो नेक्स्ट इवन नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, 16 होगा। तो इट मींस कि ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हैं, यानी एक खास ऑर्डर में। ऑर्डर मींस के तरतीब,
यहाँ पे ये डेफिनेशन जो लिखी है स्टूडेंट, इसमें दो तीन वर्ड्स हैं। अ नंबर सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कहते हैं उर्दू में तरतीब के साथ लिखने को, एक खास ऑर्डर में लिखने को क्या कहते हैं, अरेंजमेंट कहते हैं। अ नंबर सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, पर्टिकुलर मींस के एक खास स्पेशल ऑर्डर में अगर नंबर लिखे हुए हों तो वो फिर क्या, ऑर्डर मींस तरतीब, ऑर्डर का भी मतलब क्या होता है, तरतीब ही होता है। तो अगर आप नंबर्स को एक खास ऑर्डर में लिखते हैं तो दिस अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे ये 2 4 6 8 10 12 है, ये नंबर्स जो है वो एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए हैं, यानी आपके पास जो है ये इवन नंबर्स हैं, तो इट मींस कि ये जो आपके पास नंबर होंगे ये क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। अगर मैं लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लिखता हूं, जैसे 1 300 फिर 500 फिर 600 फिर 900 फिर लेट्स सपोज 10,000 लिखता हूं, तो ये जो नंबर मैंने लिखे हैं, ये सेकंड एग्जांपल जो है, इसमें जो नंबर है ये एक खास तरतीब के साथ नहीं लिखे हुए। खास तरतीब के साथ तब होते हैं स्टूडेंट जब हम नेक्स्ट जो नंबर होगा उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे यहां पर 12 है लास्ट नंबर, तो 12 के बाद क्या आएगा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन प्रीवियस नंबर को देखते हुए। जैसे 2 4 6 8 10 को देखते हुए आपने ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 12 के बाद क्या आएगा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर में 12 के बाद क्या आता है, 14 आता है, 14 के बाद क्या आता है, 16 आता है। तो इसका मतलब है ये एक खास तरतीब के साथ लिखे हुए। लेकिन यहां पर 10,000 के बाद कौन सा नंबर आएगा, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इट मींस कि ये जो आपके पास नंबर्स की कलेक्शन जो है ये सीक्वेंस नहीं है, ये नॉट सीक्वेंस है। लेकिन ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, क्योंकि आप इसमें जो नेक्स्ट नंबर है उसको क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक स्पेशल ऑर्डर है, दैट इज द इवन नंबर। अगर इसी तरीके से स्टूडेंट जो नेक्स्ट अगर मैं कोई और सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे लेट्स सपोज मैं अगर सीक्वेंस लिखता हूं 1 4 9, इसके अलावा फिर 16 25 36, तो अब आपके पास अगर आपने ये चेक करना हो कि ये आपके पास सीक्वेंस है कि नहीं है, तो आपने ये देखना होगा कि ये जो नंबर हमने लिखे हैं, जो नंबर हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये एक खास तरतीब के साथ यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए हैं। 1 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 9, 9 के बाद क्या आ रहा है 16 25 36। तो इट मींस कि यहां पर स्क्वायर आ रहा है, जैसे फर्स्ट टर्म को 1 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में ये सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म इसमें 1 है तो 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। सेकंड नंबर 4 है तो 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से 9 है तो 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 16 है तो 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसका मतलब है 36 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या आएगा 49, क्योंकि नेक्स्ट नंबर हमारे पास 7 का स्क्वायर आएगा। उससे भी जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपके पास 8 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। इस तरीके से आप जो नेक्स्ट नंबर है उसको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इट मींस कि ये जो नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं ये एक सर्टेन ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये नंबर्स क्या है, सीक्वेंस में है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस है। अब टर्म ऑफ अ सीक्वेंस से क्या मुराद है कि ये जो आपके पास नंबर्स है दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जैसे लेट्स सपोज जो मैंने पहली एग्जांपल दी है 2 4 6 8 10 12, इसमें जो फर्स्ट नंबर 2 है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म है ये सीक्वेंस की। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर 4 है दिस इज कॉल्ड सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये सेकंड टर्म कहलाएगी किसकी, इस सीक्वेंस की।
इसी तरीके से ये जो 6 है, दिस इज कॉल्ड थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये इस सीक्वेंस की क्या कहलाएगी, थर्ड टर्म कहलाएगी। इसी तरीके से जो 8 है नेक्स्ट नंबर, इसको हम कहेंगे फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज 8 इज द फोर्थ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इसी तरीके से 10 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 12 इज द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर मैं अगली टर्म लिख लूं तो 12 के बाद इसमें क्या आएगा, 14 आ जाएगा, तो 14 इज द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 14 के बाद क्या आएगा, 16 आ जाएगा, तो जो 16 होगा वो इस सीक्वेंस का क्या होगा, 8 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस होगा। अब इन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने देखना है। तो जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, जैसे यहां पर 2 है तो इसको हम A1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, जैसे इस सीक्वेंस में सेकंड टर्म आपके पास 4 है तो इसको हम A2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, जैसे इस सीक्वेंस में 6 है तो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस को हम A3 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी, ये इसको हम A4 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी, जैसे यहाँ पे 10 है तो इसको हम A5 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी, इसको हम A6 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो नेक्स्ट टर्म है आपके पास 14, दैट विल बी द सेवंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, A7 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम टर्म्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर मैं दूसरी टर्म लिखूं, दूसरी सीक्वेंस लिखूं और आपसे पूछूं कि इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या है। जैसे लेट्स सपोज ये वाली सीक्वेंस है 1 4 9 16 25 36 49। अगर आपसे मैं कहूं कि व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो आप देखेंगे कि इसकी सिक्स टर्म कौन सी है। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी 1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस A1, and this is A2, यानी A1 is the 1, A2 is 4, A3 is 9, A4 is 16, A5 is 25, A6 is 36, A7 means 7 term of the sequence is 49, 8 term of the sequence is 64। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको नजर आ रहा है कि A6 क्या है, आपके पास 36 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A6 is 36। इट मींस कि सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 36, यानी जो सिक्स टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो क्या होगी, 36 होगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। A8 के बाद A9 आएगा, यानी A9 जो होगा वो दिस इज द 8 स्क्वायर। A8 means that 8 term of the sequence is 8 square, then A9 is 9 term of the sequence will be 9 square, and 9 square will be 81। तो so ninth term of the sequence is 81। तो in this way we write the terms of the sequence, यानी इस तरीके से हम जो है वो terms of the sequence को क्या करते हैं, write करते हैं, represent करते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूल्स फॉर अ सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस के लिए रूल्स क्या होता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने पहली जो एग्जांपल लिखी थी इवन नंबर्स की सीक्वेंस जो लिखी थी, उसमें यह था 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर। अगर मैं ये चाहूं कि इस सीक्वेंस में रूल क्या है, रूल क्या यूज हुआ है ये देखना हो, तो पहले हम यहां पे साइड पे रूल को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज रूल। तो नोट में लिखे व्हाट इज रूल। टू डिफाइन रूल के रूल ये होता है द रिलेशन बिटवीन द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, द टर्म्स of a sequence is called rule of the sequence, is called rule of the sequence, rule of the sequence।
तो रूल की डेफिनेशन यह है कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स के दरमियान जो रिलेशन होगा, जो रिश्ता होगा, उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रूल ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इस सीक्वेंस में हम रूल चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सीक्वेंस की ये जो टर्म्स हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या है। जैसे इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, आपके पास 2 है, और जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 4 है, जो थर्ड टर्म है वो क्या है, 6 है, जो नेक्स्ट टर्म है वो 8 है, उससे भी नेक्स्ट टर्म 10 है। तो अब यहाँ पे जरा गौर से देखें तो जो फर्स्ट टर्म 2 है, अगर इसमें हम 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। जैसे फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस में हमारे पास 2 है, ये इस 2 में अगर हम 2 को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। 4 इज द नेक्स्ट टर्म। अब अगर इस नेक्स्ट टर्म 4 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो उससे भी जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाती है, यानी 4 प्लस 2 किसके इक्वल होता है, 6 के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, 6 आती है। इसी तरीके से 6 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास उससे भी जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाती है, यानी 8 आ जाती है। तो इसका मतलब है कि यहां पर हमारे पास एडिशन 2 को ऐड करने से प्रीवियस टर्म में, यानी पिछली टर्म में 2 ऐड करने से जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आ जाती है, गेन हो जाती है। यानी 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो उससे भी जो नेक्स्ट टर्म है यानी 14 होगी। 12 में 2 ऐड करने से तो हमारे पास 14 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। अब अगर 14 में 2 ऐड करें तो 14 से जो नेक्स्ट टर्म है यानी 16 आ जाएगा। 16 में 2 ऐड करेंगे तो उससे भी जो नेक्स्ट टर्म है यानी 18 वो आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस के अंदर जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, वो यूज हुआ है एडिशन ऑफ 2, यानी हम 2 को हर टर्म में ऐड करते जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है। तो इट मींस के रूल इसमें क्या है, एडिशन ऑफ 2 है। अब स्टूडेंट ये याद रखें कि ये जो रूल होता है इसके जरिए से हम किसी भी सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है उसको फाइंड कर सकते हैं या उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की क्या होगी। यानी जैसे हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसमें जो लास्ट टर्म आ रही है वो 16 आ रही है और रूल आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ 2 है। इसका मतलब है मैं 16 में 2 ऐड करूं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होगी, 18 होगी। इसी तरीके से अगर 18 में 2 ऐड करूं तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 20 होगी। तो इसका मतलब है इस रूल के जरिए जो सीक्वेंस की टर्म्स के दरमियान होता है उस रूल के जरिए हम सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है, जो गिवन टर्म के साथ जो गिवन टर्म है उसके जरिए से हम जो नेक्स्ट टर्म है उसको इस रूल के जरिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज द रूल ऑफ अ सीक्वेंस। तो ये क्या होता है, रूल ऑफ अ सीक्वेंस होता है। तो इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर आपसे मैं कह दूं कि व्हाट इज द रूल फॉर दिस सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस के लिए क्या रूल है, 1 4 9 16 25, इस सीक्वेंस के लिए क्या रूल है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है इसको हम 1 स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, जो सेकंड टर्म है यानी जो a2 है उसको हम 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं, जो थर्ड टर्म 9 है इसको हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट टर्म 16 है इसको हम 4 स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है उसको 81, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 9, तो इसको हम 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 81 के बाद क्या आएगा, यानी हमने यहां पर सबसे पहले ये देखना है 81 के बाद क्या आएगा, उसके लिए पहले हमने चेक करना है कि इस सीक्वेंस के अंदर रूल क्या यूज हुआ है। रूल यूज हुआ है कि ये जो सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी ये जो आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर नेचुरल नंबर्स। और अगर नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लेता जाऊं तो ये जो सीक्वेंस है इसकी टर्म्स आ जाती है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81।
तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 9 के बाद 10 होता है, तो इट मींस कि जो नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी वो 10 के स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 11 के स्क्वायर के इक्वल होगी, यानी नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो रूल यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी जो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लेते जाएं तो वो इस सीक्वेंस की क्या बनती है, टर्म्स बन जाती हैं। तो दिस इज द रूल्स ऑफ फॉर अ नेचुरल नंबर। अब इस रूल के जरिए हम इस सीक्वेंस की जितनी भी नेक्स्ट टर्म्स हैं सबको क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कि 121 के बाद क्या आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर लेंगे, तो 12 का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, 144 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि 121 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, इस सीक्वेंस की वो 144 आ जाएगी। इसी तरीके से इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, 13 के स्क्वायर होगी, दैट इज 169 होगी। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है, हमने यहां पे ये देखना है। तो सबसे पहले हम जो जनरल टर्म है इसकी क्या लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कि जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस किससे कहते हैं। तो जनरल टर्म्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखना है हमने। जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is denoted by an, यानी किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म्स को हम an के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन इस तरीके से करेंगे, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी वो क्या कहलाएगी, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहलाएगी, इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, अब ये जो जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ये एक फार्मूले की फॉर्म में होता है और उस फार्मूले के जरिए हम सीक्वेंस की हर टर्म्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और जनरल टर्म्स हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करनी होती है किसी भी सीक्वेंस के लिए, यानी इसको इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकेंगे, इट इज अ फार्मूला, इट इज अ फार्मूला फॉर द गिवन सीक्वेंस, यानी जो गिवन सीक्वेंस है उसके लिए ये क्या होता है, एक फार्मूले की फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ये जो सीक्वेंस है, आपके सामने दोबारा से ये मैं सीक्वेंस लिखता हूं, 1 4 9 36, sorry 9 after 9 16 25 36 and so on, this is the sequence। ये जो 1 है स्टूडेंट ये क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होता है, इसको हम A1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सेकंड टर्म है 4, दिस इज कॉल्ड सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय A4। जो थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस है ये इसको हम 9 है, यहां पर इसको हम A3 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 16, इसको हम A4 के साथ, इसी तरीके से दिस इज A5 A6 एंड सो ऑन। और जो जनरल टर्म होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AN के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब जनरल टर्म आपने लिखनी कैसे है, जनरल टर्म स्टूडेंट इसी तरीके से आगे जाते हैं, यहां पर कहीं पर वो जनरल टर्म होगी, इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, AN के साथ। n मींस कि अगर हम n यहां पर 1 रखते हैं तो ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी,
n2 रखते हैं तो ये सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी। ये कैसे होगा जरा हम चेक करते हैं इसको अभी। अब लेट्स सपोज ये जो 1 है फर्स्ट टर्म, इसको मैं अगर 1 स्क्वायर लिखूं, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 16 को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को आप 6 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड सो ऑन। किसी भी सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखने के लिए सबसे पहले आपने जो सीक्वेंस का रूल होता है उसको चेक करना होता है कि इस सीक्वेंस में क्या रूल यूज हुआ है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि इस सीक्वेंस में हमें जो नेचुरल नंबर्स है उनका स्क्वायर मिल रहा है, यानी इस सीक्वेंस में जो रूल यूज हुआ है वो है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लेट्स सपोज इन सारे नेचुरल नंबर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, n के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, तो फिर जो मेरे पास जहां पे जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस होगी an, वो क्या होगी, n स्क्वायर होगी। जैसे स्टूडेंट अब अगर ये वो फार्मूला है जिसके जरिए आप इस सीक्वेंस की हर टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर को पहले n के साथ रिप्रेजेंट किया, फिर इस n सीक्वेंस की जनरल टर्म लिखने के लिए इस n का क्या लिया, स्क्वायर लिया। क्यों n का स्क्वायर लिया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास टर्म्स थी उसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा था। जैसे फर्स्ट टर्म है तो ये 1 स्क्वायर है, सेकंड टर्म 4 थी तो ये 2 स्क्वायर के इक्वल होती है, थर्ड टर्म 3 थी तो ये 9 थी तो ये 3 स्क्वायर के इक्वल होती है, नेक्स्ट टर्म 16 जो होती है वो 4 स्क्वायर के इक्वल होती है, 25 जो है वो मेरे पास 5 स्क्वायर आती है। तो इट मींस कि जहां पे जो पैटर्न यानी जो रूल यूज हो रहा था वो यूज हो रहा था स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसलिए हमने पहले नेचुरल नंबर को क्या किया, n से रिप्रेजेंट किया और उसके बाद इसकी जनरल टर्म लिखने के लिए n का स्क्वायर लिया। तो इस रूल के तहत हमने क्या बनाया, जनरल टर्म बनाई। अब जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये जो हुई ये इस सीक्वेंस की क्या हुई, जनरल टर्म हुई। अब अगर इस सीक्वेंस के जरिए, इस जनरल टर्म के जरिए मैं इस सीक्वेंस की टर्म्स को फाइंड कर सकता हूं। जैसे फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहूं तो मुझे n क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। यानी नेचुरल नंबर अगर मैं 1 लेता हूं, n 1 लेता हूं, तो ये जो n है ये किसके इक्वल है, n स्क्वायर के इक्वल है। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और n स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर लिखेंगे। n को हम रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, तो दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म आ जाएगी a1। इसी तरीके से n अगर 2 रखता हूं तो ये a2 आ जाएगी। इस जनरल टर्म में an की जगह हम a2 रखेंगे और राइट हैंड साइड पे n स्क्वायर है तो अब हमने n2 लिया है तो ये 2 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज this is the second term, this is the third term and this is a fourth term and so on। तो second term of the sequence is 4, तो हमारे पास भी क्या आ रही है, 4 आ रही है। इसी तरीके से n अगर 3 रखें तो ये a3, इस जनरल टर्म में n की जगह हम 3 रखें तो a3 इज इक्वल टू n स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर। तो a3 आपके पास क्या आ जाएगा, 9 आएगा। तो विच इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी। तो इस जनरल टर्म के जरिए हम कोई सी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं सीक्वेंस की। अगर आपसे कोई कहता है कि फाइंड द 100th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 100th टर्म क्या होगी, हम लोग इस जनरल टर्म में an की जगह 100 रखेंगे, देयर विल बी 100 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, आपके पास 10,000 के इक्वल हो जाएगी। तो 100 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 10,000। तो इसका मतलब होता है कि इस जनरल टर्म के जरिए हम इस सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं लेट्स सपोज व्हाट इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो अगर आपके पास जनरल टर्म गिवन है और आपसे कोई पूछता है कि इस सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो आप n को रिप्लेस करोगे किससे, फिफ्थ से, 5 से। तो ये a5 इज इक्वल टू n स्क्वायर है तो इसकी जगह 5 स्क्वायर आ जाएगा।
तो f5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आएगा। तो इट मींस कि जो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो क्या आ जाएगी 25 आएगी। तो इट मींस कि जनरल टर्म वो फार्मूला होता है जिसके जरिए से हम किसी भी सीक्वेंस की कोई सी भी टर्म क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, और जनरल टर्म हम कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द रूल ऑफ द सीक्वेंस, यानी किसी सीक्वेंस के रूल के जरिए से हम जनरल टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 6.8 का, राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहां पर आपने नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है हर सीक्वेंस के लिए वो लिखनी है। तो सबसे पहली सीक्वेंस है पार्ट 1 में 15, 17, 19। अब आपने देखना है कि यहां पे नेक्स्ट सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट पहले आपने यहाँ पे रूल देखना है कि इन सीक्वेंस की जो टर्म्स है इनके दरमियान रूल क्या है। रूल ये है कि अगर आप 15 में 2 ऐड करेंगे प्लस 2 करेंगे तो उससे जो 17 आ जाएगा, 17 में 2 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म 19 आ जाता है। तो इट मींस के रूल है इसमें एडिशन ऑफ 2 है, यानी अगर आप पिछली टर्म में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। तो इसका मतलब है 19 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो ये 21 होगा, 21 में 2 ऐड करते हैं तो 23 होगा, 23 में 2 ऐड करते हैं तो 25 आएगा। तो इट मींस के जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी सीक्वेंस की वो 21, 23 एंड 25 होंगी। इसी तरीके से पार्ट 2 है 21, 24, 27 है। तो पहले हम यहाँ पे रूल चेक करेंगे कि इसकी जो गिवन टर्म्स है इनमें क्या रूल यूज हो रहा है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो फाइंड करेंगे। 21 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आपके पास 24 आता है, 24 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो 27 आता है। तो इट मींस के जो रूल यूज हो रहा है वो हो रहा है एडिशन ऑफ 2 हो रहा है। तो इट मींस के हम 27 में अगर 3 एडिशन ऑफ 3 है, एडिशन ऑफ 3 का रूल यूज हो रहा है। तो अगर 27 में 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 31 आ जाएगा, और उसके बाद 31 में 3 ऐड करने से 34 आएगा, 34 में 3 ऐड करने से 37 आएगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो 31, 34, 37 होंगी। अब हमारे पास पार्ट 3 है 5, 10, 20, 40 है। अब हमने जो 40 के बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी उनको लिखना है। तो उसके लिए पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे इनके दरमियान रूल क्या है, इन जो गिवन टर्म्स है इनके दरमियान। अब अगर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म 5 है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 10 आ जाता है। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 2s are 20 मींस के नेक्स्ट टर्म आ जाती है। 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 40 आती है। इसका मतलब है यहाँ पे जो रूल यूज हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करते जाना है तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। इसका मतलब है 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आता है, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80 2s होता है 0, 2 8s 16, 160 होता है। 160 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी गया, 2 1 2 प्लस 1 3, तो ये 320 आता है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे। पार्ट 4 आपके पास है 4, 14, 24 है। तो पहले हम रूल चेक करेंगे कि इस टर्म्स के दरमियान रूल क्या है, उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे। तो 4 से 14 है तो इट मींस के 4 में 10 को ऐड करें तो 14 आता है, 14 में 10 ऐड करें तो आपके पास 24 आता है। अब इट मींस कि जो रूल है वो है एडिशन ऑफ 10 है, यानी 10 को ऐड करते जाएं प्रीवियस टर्म में तो नेक्स्ट टर्म आती है। तो इसका मतलब है 24 में 10 ऐड करते हैं तो 34 आता है, 34 में 10 ऐड करें तो ये 44 आएगा, 44 में 10 ऐड करें तो ये 54 आएगा। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी इस सीक्वेंस की वो 34, 44 और 54 होगी। इसी तरीके से पार्ट 5 है 6, 6.6, 7.2 एंड सो ऑन। तो हम पहले रूल चेक करेंगे कि इस सीक्वेंस की जो टर्म्स है उसमें रूल क्या यूज हुआ है। अगर हम 6 में
ऐड करें 0.6 को, यानी 0.6 को अगर 6 में ऐड करते हैं यानी 6 प्लस 0.6 करते हैं तो ये 6.6 आता है। नेक्स्ट टर्म आती है, अगर फिर 0.6 में 6.6 को ऐड करें तो 6 प्लस 6 12, 1 कैरी गया तो 1 प्लस 6 7.2, तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। इट मींस कि जो एडिशन ऑफ 0.6 है, ये रूल है इस सीक्वेंस में एडिशन हो रही है किसकी, 0.6 की, एडिशन ऑफ 0.6। अगर 7.2 में अगर आप 0.6 को ऐड करते हैं तो ये 7.8 आता है, तो 7.2 से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 7.8 होगी। और अगर 7.8 में 0.6 को ऐड करें तो ये आपके पास होता है 7.8 में 0.6 को ऐड करें तो 8.2 होता है। और अगर 8.2 में 0.6 को ऐड करें तो ये 8.8 होता है। तो इसका मतलब है नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी आपके पास 7.8, 8.2 एंड 8.8। पार्ट 6 है 5, 8, 12 एंड 17 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूल चेक करेंगे कि रूल क्या है। अगर स्टूडेंट आप इस 5 में 3 को ऐड करें तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म है 8 आ जाता है, और अगर 8 में 4 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म यानी 12 है हमारे पास 12 आ जाता है। और 12 में अगर आप एडिशन करेंगे प्लस 5 की तो आपके पास 17 आता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट के जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें हमने एक ज्यादा एडिशन करनी है। जैसे फर्स्ट टर्म में 3 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाती है, सेकंड टर्म में 4 ऐड करने से 12 यानी थर्ड टर्म आ जाती है, थर्ड टर्म में 5 ऐड करने से 17 यानी आपके पास फोर्थ टर्म आ जाती है। इसका मतलब है जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें हमें प्लस 6 को ऐड करना होगा। 6 को 17 में ऐड करते हैं तो आपके पास 20, 7 प्लस 6 23 और 13 1 के लिए 23 आता है। और 23 में हमें प्लस 7 करना होगा तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो ये 30 हो जाएगी। और इसी तरीके से 30 में आपने 8 को ऐड करना होगा तो ये 38 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये आपके पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो 23, 30 एंड 38 आपके पास these are the next 3 terms of the sequence। और इसमें जो रूल यूज हुआ है वो हुआ है कि हर टर्म में जो एडिशन है वो 1 ज्यादा होता जा रहा है। एडिशन एड 1 मोर फ्रॉम प्रीवियस टर्म, एड 1 मोर फ्रॉम प्रीवियस टर्म, यानी जो प्रीवियस टर्म में आपने ऐड किया है उससे एक ज्यादा 1 ज्यादा ऐड करना है टू गेट नेक्स्ट टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म को हासिल करने के लिए पिछली टर्म में जो आपने एडिशन किया था उसमें एक ज्यादा एडिशन करनी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये टर्म्स फाइंड